द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आई होप कि तुम लोग से कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर, इट इज ऑप्शनल चैप्टर। ऑप्शनल चैप्टर के नीचे में देखना लिखा रहता है नॉट ऑप्शनल चैप्टर नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा हर साल ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वो आरएस अग्रवाल में यहाँ पर लिखता है एनसीईआरटी नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, लेकिन आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन वो दिया हुआ है। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल चैप्टर। ऑप्शनल चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 2.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 से 6 है। दैट जो यहाँ पर जो क्वेश्चन वो पूछा है वो तुम्हारे क्यूबिक के फॉर्म से इक्वेशन पूछा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है पॉलिनोमियल्स अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हम लोग दो रूट निकाल लेते हैं, दैट इज अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। क्लियर? दो रूट, तो अल्फा एक बोले थे एक बीटा बोले थे। तो अगर मान लो कि अल्फा बीटा अगर दिया हुआ होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। समझ में? अगर इक्वेशन से जब रूट्स निकाल लेते हैं दैट इज अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं, तो रूट से हम लोग इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अल्फा बीटा से हम लोग रूट निकाल लिए, इक्वेशन निकाल लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्यूबिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा तो मैक्सिमम मिनिमम कितना रूट फाइंड आउट होगा? 3 रूट तो हमको फाइंड आउट करना ही है। तो क्यूबिक इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा? इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। देखना क्वाड्रेटिक का हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं, रिवाइज हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पढ़े थे हाईएस्ट पावर 2 है तो दो रूट निकलेगा, एक को अल्फा बोले थे दूसरे को बीटा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या था? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। सेम यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो कितना रूट फाइंड आउट होगा? 3 रूट फाइंड आउट होगा। एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे और तीसरे को गामा बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या होता है? सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ सम ऑफ रूट क्या है? -b/a। सिमिलर यहाँ पे भी क्या होगा? सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। क्लियर? और यहाँ तुम्हारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। ठीक है? तो यहाँ पर सेम होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा है तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा यूज करेंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? c/a। ठीक है? और यहाँ पर 3 रूट है तो एक रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। क्लियर? तो यहाँ से भी 3 निकालेंगे। सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a होता है। क्लियर? समझ में? तो यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। समझ में? अब यहाँ से देखना कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर सकते हैं तो अल्फा बीटा गामा से क्यूबिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन अगर अल्फा बीटा गिवन है तो यहाँ पर क्या होगा? x³ माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, सॉरी x³ के बाद x² आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x, फिर क्या होगा? माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन लिया तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है? और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन लिखे गिवन 2 एट अ टाइम, यानी 2 रूट लेना साथ में। समझ में? तो ये क्या होगा तुम्हारा? c/a और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अगर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में इसका हेल्प लेकर के समझा देंगे। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी ऑप्शनल है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। वेरीफाई करो ये इसका जीरोस है कि नहीं, यानी तुम्हारा दिया हुआ है
ये वेरीफाई करने बोल रहा है कि इसका जीरोस है कि नहीं, और आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और वेरीफाई भी कर देते हम लोग सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 था, वहां वेरीफाई किए थे, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए आ रहा था, यहां पर हमको वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन 2 एट अ टाइम c by a आना चाहिए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए आना चाहिए। सबसे पहले वेरीफाई करना है कि जो दिया हुआ वो उसका जीरोस है कि नहीं। वेरीफाई करने पे अगर वो वैल्यू उठा कर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 आता है तो यस इट इज अ जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, अगर नहीं आएगा तो जीरोस नहीं होगा। क्लियर? तो और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये है, और जीरोस तुम्हारा क्या दिया है, अल्फा तुम्हारा क्या दिया हुआ 1/2, बीटा तुम्हारा गिवन है 1 और गामा तुम्हारा गिवन है -2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाना है कि इसका जीरोस है कि नहीं। इसको हम क्या बोल दे, इसको हम इज इक्वल टू px बोल दे, हम इक्वल्स टू px इज इक्वल टू ये बोल देते हैं, और एक बार इसको हम px बोल दे रहे, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और x का वैल्यू एक बार 1/2 लो, एक बार x का वैल्यू 1 लो, एक बार x का वैल्यू -2 लो, तो एक बार px की जगह पर हम 1/2 ले रहे, तो 2 into 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 into 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 into 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 सा 8, 1/4 ये क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या होगा 4 आएगा ना, तो 1 + 1 - 10 प्लस 8/4। एलसीएम लिए 4 लेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 2 * 4 2 × 5 10, और यहाँ 2 2 * 4 यहाँ क्या 2 4 बार 4 × 2 8, ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 1 + 1 क्या हो गया 2 2 + 8 10 10 - 10/4 दैट इज 0। तो यानी p 1/2 पर वैल्यू क्या निकल करके आया 0, तो लिखेंगे 1/2 इज द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। पहले तो निकल करके फाइंड आउट हो गया, दूसरा पुट करके देख रहे दूसरा पुट करके हम देख रहे, यहां हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम दूसरा पुट करके हम लोग देखेंगे। हाँ क्या ले b इज इक्वल टू 1 ले लेते, क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 - 5 प्लस 2, 2 + 1 + 2 क्या हो गया 5 - 5 दैट इज 0। तो p 1 का भी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया 0 फाइंड आउट हो गया। तीसरा वैल्यू ले लो, क्या लेना तीसरा -2 लेना, तो क्या हो जाएगा 2 × यहाँ पुट करने सब 2 × -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 5 × -2 प्लस 2, तो ये क्या होगा 8 और -7 रहेगा, ऑड नंबर है तो -7 रहेगा, 8 × 2 = 16, और ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और प्लस 2। कहीं पर मिस्टेक नहीं, ये माइनस होगा, इवन नंबर है ऑड नंबर है तो -7 रहेगा, 16 और इसको ऐड करेंगे क्या हो गया 16, ये -16 और प्लस 16 दैट इज 0। तो p -2 पर वैल्यू क्या निकल के आया 0, तो क्या हो गया लिखेंगे यस 1/2 1 and -2 are the zeros of px। क्लियर, px मान लिया, px लिख दिया, पहले क्लियर हो गया। सेकंड हमको क्या तैयार वेरीफाई करना है कि इसके बीच कांस्टेंट टर्म वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना है कांस्टेंट टर्म, दैट इज सम ऑफ रूट दिखाना है -b/a के इक्वल आ जाए। देखते हैं
यहाँ से देखते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या दिखाना माइनस बी बाई ए दिखाना। अल्फा कितना है 1/2, बीटा है तुम्हारा 1 और गामा है तुम्हारा -2 इज इक्वल टू क्या लाना है माइनस बी बाई ए लाना है। माइनस हमेशा क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है b, x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 1 और a तुम्हारा इसको सॉल्व करो या कि ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 1 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। अच्छा इधर ही से हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही से हम सिर्फ सॉल्व करके दिखा दो। इधर हम सॉल्व कर रहे हैं इधर दिखा देंगे कि -b/a आ जाएगा। ये क्या हो गया 1/2 आया और 1/2 इज इक्वल टू माइनस ये तुम्हारा 1/2 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -b/a। क्लियर? सॉरी ये तुम्हारा ये एलसीएम लेंगे तो ये मिस्टेक हो गया ना, ये -4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -4 तो ये क्या हो जाएगा 3 ये क्या हो जाएगा 3 -4/2 दैट इज -1/2 और यही है -b/a। ये वेरीफाई हो गया। अब और वेरीफाई करना है तुम इससे भी वेरीफाई कर सकते हो। किससे वेरीफाई कर सकते हो? इसको भी दिखा सकते हो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। दिखा दो इसको अल्फा बीटा वैल्यू पुट करो बीटा गामा वैल्यू पुट करो गामा अल्फा वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू देखना c/a आ जाएगा दैट इज -5 पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5/2 और ये भी है c/a के बराबर c/a के बराबर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट का सेकंड खुद से ट्राई करो अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन क्या निकालने बोल रहा है क्यूबिक इक्वेशन निकालने फाइंड करने बोल रहा है with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros इतना 2 -7 and -14 रेस्पेक्टिवली ये गिवन है। ठीक है यानी सम ऑफ रूट तुम्हारा गिवन यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू तुम्हारा गिवन है 2 टेकन 2 एट अ टाइम बोल रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू तुम्हारा है -7 और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 ये है गिवन। ठीक है क्यूबिक इक्वेशन निकालना है। क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है बोलो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 ये दिखाना है। तो x³ की जगह पर हम लोग x³ लगा पुट कर देंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2 इनटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या है तुम्हारा -7 तो -7 इनटू x और माइनस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा क्या है -14 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14 ये तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा क्या बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी फाइंड a एंड b यानी जीरोस दिया हुआ है। जीरोस क्या दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है a है एंड a प्लस b है तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा तुम्हारा गिवन है जीरोस गिवन है दैट इज अल्फा a माइनस b बीटा गिवन है a एंड गामा गिवन है a प्लस b। क्लियर? किसका जीरोस है इस इक्वेशन का जीरोस है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 यानी इस इक्वेशन का
जीरोस, एक जीरो a माइनस बी, दूसरा है a और तीसरा जीरोस है a प्लस बी गिवन है, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो तुम निकाल सकते हो, या तो सम ऑफ रूट निकाल दो, सिंपल सम ऑफ रूट लगा दो, या प्रोडक्ट ऑफ रूट, या प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, किसी एक को ले लो। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और दैट इज अल्फा बीटा गामा। ये है तुम्हारा, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा तुम्हारा क्या गिवन है? a माइनस बी, और बीटा क्या है गिवन? a, और गामा है तुम्हारा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूला में लिखिए, और यहाँ पर b क्या है? माइनस 3, और a है तुम्हारा 1, कुछ नहीं है तो 1 है आगे लगा हुआ, तो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा, a प्लस ए दैट इज 3a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3। तो a इज इक्वल टू क्या निकल के आया? फाइंड आउट, 1 हो गया फाइंड आउट। क्लियर? तो a तो फाइंड आउट हो गया। अब तुम या तो तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम लगा सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। तो ज्यादा आसान होता है, हर एक क्वेश्चन में ज्यादा अगर दोनों की पॉसिबिलिटी होता है, दोनों में से कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हमेशा यूज करना अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, वहां पर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, सेव हो जाएगा 1 से 2 मिनट। तो क्या यूज करें? प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा की जगह पर हम क्या यूज करें? बोलो, अल्फा की जगह पर a माइनस बी इनटू बीटा की जगह पर a, और गामा की जगह पर a प्लस b इक्वल्स टू माइनस b बाई a, दैट इज माइनस 1, और a तुम्हारा 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का वैल्यू तुम 1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, और ये क्या बचा? 1 माइनस बी, ये हम 1 पुट, 2 इंटू 3 इंटू 4 बोलो, क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो हम दिस इंटू दिस कर दिए, और a का वैल्यू पुट कर दिए, जो ये क्या हो गया? 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ तुम्हारा क्या? 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, और ये क्या? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये 1 इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा? तुम्हारा रूट चढ़ेगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2, और a का वैल्यू क्या निकला? 1, a इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। जब भी रूट से बाहर वैल्यू निकलता है, प्लस माइनस के साथ निकलता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस। 2 जीरोस ऑलरेडी तुम्हारे गिवन है, और 2 जीरोस हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए तुम्हारा 2 जीरोस फाइंड आउट करने बोल रहा है। यानी अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, ये अल्फा बीटा तुम्हारा गिवन है, एक जीरोस को हम अल्फा बोल दे रहे, यानी 2 प्लस माइनस रूट 3 है, तो अल्फा को हम ले रहे 2 प्लस रूट 3, और बीटा को हम मान ले रहे हैं 2 माइनस रूट 3। ऐसा नहीं है, तुम इसको भी अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो, या इसको बीटा इसको अल्फा, किसी एक को बोल दो। और 2 रूट गिवन है, और 2 रूट फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, पाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये है। क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग ये काम करेंगे कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा अगर गिवन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट में आएगा वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है उसको स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर करके। क्लियर? तो और सिंपल क्या करें, अल्फा बीटा गिवन है तो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा की जगह पर 2 प्लस रूट 3, और बीटा की जगह पर 2 माइनस रूट 3 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 4 इंटू एक्स 4x, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरे को डिवाइड कर दो। तो पूरे को जब हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये नंबर ऊपर लिखेंगे हम डिवाइड करने के बाद। एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई कर, एक्स का पावर 4 है, बोलो लास्ट क्लास ये समझा चुके हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2x क्यूब और माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x से मल्टीप्लाई किए माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 140x माइनस 35। कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस 35 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 दैट इज 140x माइनस माइनस प्लस 35, सॉरी प्लस माइनस माइनस, साइन को रिवर्स कर दो, कैंसिल आउट हो गया 0। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इतना तो स्प्लिट करने आता है, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकाल लो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 बाहर कॉमन निकलेगा, अच्छा 5 7 x माइनस 7 कॉमन निकलेगा और x प्लस इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से हम थोड़ा काम इधर कर रहे हैं, ध्यान से देखना इधर काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुआ 7 और यहाँ से फाइंड आउट हुआ माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे रूट्स आर, पहले जो रूट्स गिवन है उसको लिख लेना हमेशा, 2 प्लस माइनस रूट 3 7 एंड माइनस 5, 2 रूट यहाँ, तीसरा चौथा, हाईएस्ट पावर क्या था 4 था, तो मैक्सिमम कितना फाइंड आउट हुआ, 4 रूट फाइंड आउट हो गया तुम्हारा। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिनोमियल्स x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus 1, find k and a। क्लियर, यहाँ से क्या करो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद तुम्हारा क्या फाइंड आउट होगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो आएगा वो तुम्हारा ऑलरेडी रिमाइंडर पहले से गिवन है, दोनों को इक्वल करो, इक्वेट करो, दोनों को इक्वल कर करके वहां तुम्हारा k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा एंड a का वैल्यू। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं बनता तो कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में उसको हम बता देंगे। तो ऑप्शनल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करो। आज हम लोग ये चैप्टर एक्सरसाइज, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स मेरी तरफ से 80% कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से क्या होगा कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हम लोग पॉलिनोमियल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे।
तो ये कोशिश करना है कि लॉकडाउन में सारा बन जाए, 4 महीना बचा हुआ एग्जाम का, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता नहीं है एनसीईआरटी भी 4 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट होगा 85 मार्क्स से ऊपर लोग ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर? तो ये ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। शेयर कर करके पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं जो क्वेश्चन समझ नहीं है वो कमेंट कर देना। क्लियर? फिर हम लोग मिलेंगे दैट इज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बाय।